सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप सभी के लिए भैया आज एक इंपॉर्टेंट नोटिस है जो आप सभी कैडेट्स को अच्छी तरीके से सुनना है। अगर आप इस नोटिस को प्रॉपरली सुनोगे तो डेफिनेटली आप सभी के 20 मिनट का समय यहाँ पे बचने वाला है और आपको नई चीजें आज के इस वीडियो में मैं सिखा के जाने वाला हूँ। तो सभी बच्चों को आज बस एक काम कर देना है। जो भी कैडेट इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको जाना है और आपका नाम और आपके बटालियन का नाम मुझे कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे ये पता चलेगा कि भैया ये मेरा जो वीडियो है वो कहाँ कहाँ पहुंच रहा है। तो सभी बच्चे जितने भी आप देख रहे हो ना, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी बटालियन का नाम बता के जरूर जाना, ठीक है, क्योंकि कल तो भैया आपका एग्जाम ही है। चलो बच्चों, अभी हम बात करेंगे, कल आप सभी का है एग्जाम। कल की तारीख है आपकी 18 फरवरी, ओके। और 18 फरवरी में जो आपका सी सर्टिफिकेट का एग्जाम होने वाला है बच्चा, उसमें जो 17 क्वेश्चंस होंगे वो आउट ऑफ सिलेबस के होंगे, ये डीजी एनसीसी ने कहा है, ओके। तो इसको, इस नोटिस को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डायरेक्टरेट जनरल के द्वारा बनाया गया नोटिस है, 12 फरवरी 2024 को जारी किया था। और सब्जेक्ट है अमेंडमेंट इन एनसीसी सी सर्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर ट्रेनिंग ईयर 2023-24, 2023 और 24 के लिए, ओके। बच्चा इन्होंने क्या किया है, ऑलरेडी जो है वो जो क्वेश्चंस पेपर है वो सभी स्टेट डायरेक्टरेट को इन्होंने भेज दिया, जो एनसी के 17 स्टेट डायरेक्टरेट है। लेकिन ये पेपर पढ़ने के बाद, जो 17 स्टेट डायरेक्टरेट को इन्होंने पेपर भेजा, उन्होंने पेपर को पढ़ा, पेपर को ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो है वो उन्हें कई कई सारे डायरेक्टरेट्स ने जो है यहाँ पे उन्हें बोला गया है कि भैया जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस है। और उन्होंने उसका एनालाइज किया हेडक्वार्टर लेवल पे अकॉर्डिंग टू, इसमें टोटल 17 क्वेश्चन है। बाकी चीजें यहाँ पे आप पढ़ लेना, टोटल 17 क्वेश्चन है बच्चों। और इसमें से जो कॉमन के हैं, ओके, कॉमन के आउट ऑफ सिलेबस के जो है वो टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद में जो स्पेशल, ठीक है, जो आर्मी विंग के जितने भी कैडेट्स हैं, जो आप स्पेशल वाले कैडेट्स होंगे ना, स्पेशल स्पेशल यानी कि जो स्पेशल जिनका सिलेबस है आर्मी विंग वालों का, उनके 11 क्वेश्चन जो है बच्चा वो आउट ऑफ सिलेबस है, यानी कि टोटल 17 क्वेश्चन जो है आपको आउट ऑफ सिलेबस वाले कल के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। अब उन्होंने क्या किया है भैया, इसके ऊपर एक नया नया एक क्वेश्चन पेपर लॉन्च किया है, ठीक है। आपको आपको एक तो पुराना क्वेश्चन पेपर मिलेगा, याद रखना, कल पुराना क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उसी के साथ साथ और एक आपको एक अलग से जो है ना एक पेज मिलेगा, जिसके ऊपर ये नए क्वेश्चन को, 17 न्यू क्वेश्चन को डाला गया है, ठीक है। एक अलग से आपको एक नया पेज मिलेगा, उसको अटैच करके या तो आपको सिंगल सिंगल बांटेंगे और उसमें आपके टोटल 17 नए क्वेश्चन होंगे, न्यू क्वेश्चन होंगे। अब होगा क्या बच्चों, अब तो भैया जो पेपर है आपके हाथ में आ चुका है। अब पेपर हाथ में आने के बाद में अब आपको नहीं पता है कि इनमें से कौन से 17 क्वेश्चन वो गलत वाले। तो भैया आपके जो पीआई स्टाफ है, आपके सीओ सर जो है वो आके आपको बताएंगे। तो उसमें क्या होगा कि टाइम आपका बहुत ज्यादा वेस्ट होने वाला है, ओके, क्योंकि 10-15 मिनट 17 क्वेश्चन है भैया। एक क्वेश्चन को अगर 1 मिनट भी मान के चलो तो 17 मिनट आपके ऐसे ही चले जाएंगे। अब भैया जो सीओ साहब है, कितने, अगर आप 5-6 रूम में अगर आप बैठे हो, एक रूम, 3 रूम, 4 रूम, तो भैया सीओ साहब पहले पहले रूम में जाएंगे, दूसरे रूम में जाएंगे, तीसरे रूम में। भैया आप अगर 5वें रूम में बैठे हो तो कितना समय जाएगा इसमें, ओके। या तो फिर आपके पीआई स्टाफ आपको बता देंगे, पहले ध्यान से उनकी बातें सुन लेना कि भैया कौन से नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमें लिखना नहीं है, क्योंकि भैया जो पुराना पेपर उन्होंने बना रखा है तो वो क्वेश्चन पुराने पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक अलग से आपको एक पेज दिया जाएगा, उसके ऊपर 17 क्वेश्चन होंगे जो नए वाले होंगे, तो वो पुराने क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। उसके जगह पे जो न्यू फ्रेश 17 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, उसका आंसर आप सभी को लिखना पड़ेगा, इस बात को याद रखना, ओके। तो बाकी चीजें आप यहां से पढ़ लेना, जिसको नहीं समझ में आया सिंपल सी बात है, कल आपको एक पेपर दिया जाएगा, पेपर ऑलरेडी प्रिंट वगैरह सब कुछ हो गया है। अब भैया उसमें 17 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस के हैं, तो वो आपको लिखना नहीं है, उसके जगह पे आपको एक अलग से पेज दिया जाएगा, उसको स्टेपलर करके, तो वो पेज में जो क्वेश्चन है उनका आपको आंसर लिखना पड़ेगा। लेकिन जो आपके पीआई स्टाफ है आपको बताएंगे इनमें से जो प्रिंट हो चुका है ना पहले पेपर, उसमें से कौन से गलत वाले क्वेश्चन है वो नहीं लिखना है आपको, नहीं तो जल्दबाजी में आप लिख दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके सभी बच्चों तक ये पता चल सके, नहीं तो वो बेवकूफ के जैसा पूरा लिखते जाएंगे, ठीक है, पता नहीं होता है बच्चों को। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन लेवल, मैं आपको पूरा पेपर आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि भैया आपका पूरा पेपर होगा कैसे। तो भैया इसमें जो वेरी स्मॉल कोई आंसर्स वाले जो है वो 45 मार्क्स के लिए पूछेंगे। वेरी स्मॉल आंसर्स मतलब बच्चा जो एमसीक्यू टाइप के, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो सही और गलत होंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स होंगे, मतलब ऐसे 45
जो मार्क्स के लिए जो है वो आपके वेरी स्मॉल क्वेश्चन आएंगे, मतलब 1 वर्ड वाले, ओके, एक लाइन वाले, सिंगल लाइन वाले। उसके बाद में बच्चा आएगा आपका स्मॉल आंसर्स वाले 80, यानी कि लगभग भैया एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए होगा। ऐसे 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 40 क्वेश्चन 80 मार्क के लिए, जहां पे आपको स्मॉल उनका आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे यूनिटी क्या है, अनुशासन क्या है, ठीक है, इंटरव्यू क्या है, ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो सोचने वाले सारे क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। उसके बाद में लॉन्ग आंसर्स, बच्चा ये लॉन्ग आंसर जो है वो 135 मार्क के लिए लॉन्ग आंसर वाले होंगे। मतलब लॉन्ग आंसर का जो है आपको कम से कम 5 या 6 लाइनों में इसका आपको आंसर देना पड़ेगा लॉन्ग आंसर का। तो लॉन्ग आंसर में इसमें जो है आपके 3 मार्क के होंगे, 4 मार्क के होंगे, 5 मार्क के होंगे। लॉन्ग आंसर में क्या होगा बच्चा, 3 मार्क, 4 मार्क और 5 मार्क वाले क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में जाएंगे। उसके बाद में एसी टाइप क्वेश्चन, एसी टाइप मतलब जो क्या बोलेंगे आप, एक ऐसे लिखते हो ना ऐसे, तो भैया उसमें 90 मार्क के लिए क्वेश्चन आएंगे, एसी टाइप के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन लगभग 5 से 6 मार्क का होगा बच्चा, इस बात को याद रखना। टोटल 90 मार्क के लिए जो है क्वेश्चन पूछेंगे इससे। तो ये आपका टोटल 350 मार्क का पेपर है। ये मैंने आपका पूरे पेपर का जो स्ट्रक्चर है आप सभी को बता दिया। ये क्या है, 1 मार्क वाला है पहला, उसके बाद में ये 2 मार्क वाला है, ये जो लॉन्ग आंसर होंगे ये आपके 3 और 4 वाले होंगे, और एसी टाइप वाले आपके 5 और 6 नंबर वाले एसी टाइप वाले होंगे। ये याद रखना, ये आपका लेवल है, ओके, पेपर का। उसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिस, अभी आप सभी बच्चों को ध्यान देना है। तो भैया पहला जो पेपर टाइप है आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों भी पैटर्न में पेपर होगा। उसके बाद में पेपर का लैंग्वेज होगा एक तो हिंदी और इंग्लिश बायलिंगुअल, मतलब दोनों भी लैंग्वेज में पेपर होगा। आपको जो अच्छी लगती है वो लिख देना, रोमन मत लिख देना भाई, रोमन अलाउ नहीं है। इन्होंने बोला या तो हिंदी में लिखो या तो इंग्लिश में लिखो, ओके, किसी एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। उसके बाद में ड्यूरेशन होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। और इसमें से जो कॉमन सब्जेक्ट होगा बच्चा वो 240 मार्क का होगा, और जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट होगा वो 110 मार्क का होगा। टोटल मिलाकर के आपके जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 350 मार्क का आपका पेपर होगा। और हमेशा पेपर को सॉल्व करते समय आपके पेपर को 4 पार्ट में बांटा गया था, ये आप सभी को पता है। इस बार ड्रिल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, एडवेंचर एक्टिविटीज से नहीं आएगा, उसी के साथ साथ जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन इस बार आपके पेपर में नहीं आने वाले, ये याद रखना। 4 पार्ट आपको दे रखे, जैसे कि ड्रिल तो है ही नहीं, उसके बाद में आपका वेपन ट्रेनिंग है, मिसलेनियस है एंड स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। ये 4 पार्ट्स में जो आपको 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद में और एक चीज याद रखना बच्चा, पेपर को जाने से पहले भैया आपके पास एक वॉच होनी चाहिए, घड़ी लेकर जाना, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर होगा पूरा थिंकिंग बेस्ड होना, पूरा लिखने वाला होगा, सोचने के ऊपर मजबूर करेगा आपको। तो इसलिए टाइम का आपको पता होना बहुत जरूरी है, तो एक घड़ी अपने पास किसी भी हालत में ले जाना। उसके बाद में 2 पेन आपके पास होनी चाहिए, या तो ब्लैक वाले लेकर जाओ या तो ब्लू वाले लेकर जाओ। पेपर में ब्लैक ब्लू मिक्स मत कर देना, ठीक है, केवल एक ही पेन का यूज करना, नहीं तो मिक्स कर दोगे, ब्लू में भी लिखोगे ब्लैक में भी लिखोगे, आधा पेपर ऐसे नहीं, ठीक है। उसके बाद में एक पेंसिल और इरेजर, हो सकता है कि कन्वेंशनल साइन जो सांकेतिक चिन्ह है, रूढ़ी चिन्ह है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो भैया आपको वो रूढ़ी चिन्ह कन्वेंशनल साइन आपको बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एक पेंसिल और एक इरेजर आपको साथ में लेकर जाना है। उसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर टिक लगाने के लिए, छोटा सा टिक लगाने के लिए भी आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक क्लिप बोर्ड अपने साथ लेकर जाएंगे, एक वाटर बॉटल, एक पानी की बोतल अपने साथ जरूर लेकर जाना, और पानी की बोतल जो टेबल पर मत रख देना, पानी की बोतल जो है वो आपको नीचे रखना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है सभी बच्चों को। और कल आप सभी का पेपर है, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी को भी ये चीजें पता चल सके, ओके। और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, सभी बच्चे पूरा पेपर अपना सॉल्व करना। और एक लास्ट में आपको टिप्स बताना चाहूंगा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है ना, तो भैया उसमें कुछ ना कुछ लिखो, मेरा नाम लिख के आ जाना, लेकिन लिख के जरूर आ जाना, ठीक है। पूरा पेपर फुल लिख के आ जाना बच्चा, ओके। और सभी को ऑल द बेस्ट, ये मेरा नंबर है। अब तो आप कल से कोई क्लास में भी नहीं आओगे, उसके बाद में अब आप आपकी दुनिया में चले जाओगे, तो ये मेरा नंबर है। कभी मुलाकात होगी तो ये नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। सभी बच्चे मेरा नंबर आपके मोबाइल में सेव कर लेना। कोई प्रॉब्लम आती है जिंदगी में तो डेफिनेटली हेल्प करूंगा। मिलते हैं कभी किसी नए मोड पे, ओके। तो आपने इतने दिनों तक मेरा क्लास देखा, मेरे वीडियोस को देखा, ठीक है। तो आई होप आपने अच्छी प्रिपरेशन की है, और सभी को अपने आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और बिल्कुल मिलेंगे बच्चों अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।